हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाई सोनी सिंह। आज हम लोग सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। सिख संप्रदाय में हम लोग सिख के जो 10 गुरु हैं उनका नाम एक क्रम से याद करेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को सुनाऊंगी और उस क्रम से हम लोग नाम को याद रखेंगे। तो देखते हैं कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। कितने? 10 गुरु। ये आपको याद रखना है कि प्रथम गुरु गुरु नानक और टोटल कितने गुरु? 10। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह को, किसको? गुरु गोविंद सिंह को एक स्टोरी सुनाते हैं। कहाँ पर? अपने आंगन में। गुरु नानक अपने आंगन में अमर कहानी सुनाते हैं। अमर कहानी किसका? रामायण महाभारत का। ठीक है, रामायण और महाभारत का। रामायण के राम हीरो, महाभारत के अर्जुन। ठीक है, रामायण के राम हीरो, महाभारत के अर्जुन, और युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को मदद कर रहे हैं गोविंद। कौन? गोविंद। गोविंद, हरे और किशन। गोविंद का ही नाम क्या है? हरि और किशन, सब गोविंद का नाम है। ये सब अपने में इतने बहादुर हैं कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। और इस तरह कहानी समाप्त होता है। और यह कहानी कौन सुन रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह। अब हम इस कहानी का आपको अर्थ बताते हैं। नानक अपने आंगन में, आंगन से अंगद याद रखिएगा, गुरु अंगद। अमर कहानी, अमर से अमरदास। किसका कहानी सुना रहे हैं? रामायण और महाभारत का। रामायण के कौन हीरो? राम, तो रामदास। महाभारत के हीरो अर्जुन, तो अर्जुन देव। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कौन मदद कर रहे हैं? गोविंद। गोविंद से हर गोविंद। गोविंद का ही नाम क्या है? हरि है, किशन है, तो हर से, हरि से हर राय और किशन से हर किशन। ये सारे युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से लड़ रहे हैं, तो बहादुर से तेज बहादुर। और ये स्टोरी किसको सुनाया जा रहा है? गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह को। तो ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए। इस तरह आप सिखों के 10 गुरु का नाम एक क्रम में याद रख सकते हैं और कभी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। लेकिन इनका पहले का नाम क्या था? भाई लहना। क्या नाम था? लहना। गुरु अंगद ने, ठीक है, सिखों के जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का जन्म किया। अकबर ने चौथे गुरु रामदास को, चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन, कितना? 500 बीघा जमीन भूमि दान में दिए। किस चीज में? दान में। जिसमें उस 500 बीघा जमीन में एक प्राकृतिक तालाब भी था। क्या था? प्राकृतिक तालाब। अकबर द्वारा 500 बीघा दान भूमि पर अमृतसर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? अमृतसर। और अकबर यह दान की गई भूमि 500 बीघा गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को प्रदान किया था। किसको? बीबी भानी को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, ठीक है, सिखों के कितने गुरु? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, कब? 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, कौन सा? आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने
गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। किसका? हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद, कौन सा? मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का, ठीक है, अपनी आय का 10वां भाग, कितना भाग? 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। ठीक। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ, ठीक है, किस पंथ में? खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में की थी। कब? बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में। गुरु गोविंद सिंह ने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। क्या पुकारा? खालसा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाना था और प्रत्येक को केस बढ़ाना था। केस, साथ में कंघा, कृपान जिसको तलवार छोटा सा बोलते हैं, और कच्छा और कड़ा रखने का आदेश दिया। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब में सिखों के 6 गुरुओं, कितने? 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रविदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो आदि ग्रंथ है या गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें केवल, अगर हम लोग बोले कि केवल सिख संप्रदाय के लोगों के बारे में है, तो ऐसा नहीं है। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब में सिख के 6 गुरुओं, कितने? 6 गुरुओं के अलावा अनेक हिंदू भक्तों, ठीक है, अनेक हिंदू भक्तों, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रविदास, इन सब की रचनाएं एवं उपदेश समाहित या संकलित की गई है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचना है और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। अब बताइए कि सिख गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु थे? तो सिख गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासक जहांगीर, ठीक है, तत्कालीन शासक जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, औरंगजेब द्वारा क्या दिया गया? मृत्यु दंड। किसको किसको? जहांगीर और औरंगजेब को। जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। ठीक, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। नादेर महाराष्ट्र में, ठीक, नादेर महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। नादेर महाराष्ट्र में हरगोविंद सिंह के समाधि स्थल पर नादेर महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल पर
नादेर गुरुद्वारा, ठीक है, कौन सा? नादेर गुरुद्वारा स्थित है, जिसे हजूर साहिब, कौन सा? हजूर साहिब भी कहते हैं। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा भागों में बांटा था। कितना? 22 मंजियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक भाग एक सिख के अधिकार में रखी गई। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।